Assalamu alaikum students. Now we start lecture number 6. Lecture number 6 related to exercise 1.2. Before starting exercise 1.2, we learn about some definitions. ओके आप लोग डेफिनेशन रो मैट्रिक्स की तरफ देखें। आपके पास रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। आपके पास ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, मीन्स कि एक ही रो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जस्ट वन रो हो, तो वो आपके पास रो मैट्रिक्स होती है। आप एम को देख लें, यहाँ पे जस्ट एक ही रो है, तो आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स क्या है? A matrix if it has only one column, मीन्स कि आपके पास सेम वही है डेफिनेशन जो प्रीवियस डेफिनेशन है। आपने देखा रो में ओनली वन रो होती है, तो कॉलम में ओनली वन कॉलम होता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन कॉलम हो, तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। अगर आपके पास देखा जाए एम और एन टू मैट्रिसेस हैं वर्टिकल फॉर्म में, देखा जाए तो जस्ट वन कॉलम है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे जस्ट वन कॉलम है, तो मीन्स दोनों जो मैट्रिसेस हैं इनमें कॉलम वन है और तो कोई कॉलम नहीं गिवन। सो आपके पास मैट्रिक्स एम और एन जो है वो कॉलम मैट्रिसेस हैं। मीन्स के जिसका ऐसी मैट्रिक्स जिसका कॉलम वन हो, जस्ट वन कॉलम हो, वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होती है। ओके आप लोग नल और ज़ीरो मैट्रिक्स की तरफ देखें। नल भी कहा जा सकता है और ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहा जा सकता है। अ मैट्रिक एम इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक इफ़ इट ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। मीन्स कि ऐसी आपके पास मैट्रिसेस डिफरेंट मैट्रिसेस हों, उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, चाहे 2x2 हो सकता है, आपके पास 1/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, ऑर्डर डिफरेंट हो सकते हैं, बट उनकी जो एंट्रीज़ हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, अगर ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ज़ीरो, सो वी कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ओके नेक्स्ट देख लें डेफिनेशन जो है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आर डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ इट ऑल डायगनल एंट्रीज आर वन इज डिनोटेड बाय वन। आपके पास ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें डायगनल, देखें डायगनल आपके पास इस फॉर्म में होते हैं, ये जो ऐसी फॉर्म होती है डायगनल होते हैं। डायगनल एंट्रीज अगर वन हो, अगर देखें आपके सामने मैंने रखी है ये पेंसिल, डायगनल की फॉर्म में मैंने पेंसिल रखी है, तो इस डायगनल में देखें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 3 आ रहे हैं, बट तीनों जो है वो सेम है, 1 1 आ रहा है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 है, तीनों अगर आपके पास एंट्रीज में 1 आ रहा है, बाकी अदर एलिमेंट्स डिफरेंट जो हैं आपके पास वो 0 आ रहे हो, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। ये मैंने आगे आपको कुछ आई थिंक एक्सरसाइज 1.4 में बताया भी था, बट आप इसकी जो डेफिनेशन है वो देख सकते हैं। आपके पास यहाँ पे 3/3 है, ऑर्डर इसका 3/3 है, डायगनल की जो एंट्रीज़ हैं वो 1 हैं, अदर एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाजमी नहीं है वो 3/3 हो, वो 2x2 भी हो सकती है, उसका ऑर्डर 2/2 भी हो सकता है। ओके कम टू द एक्सरसाइज 1.2 on page number 8. Question number 1. From the following matrices identify unit matrix, row matrix, column matrices and null matrices. ये सारी जो matrices वो कह रहे हैं आप आइडेंटिफाई करें। अभी मैंने आपको इन सारी matrices की डेफिनेशन बता दी हैं। सो जब आपके पास सामने मैट्रिक्स आए, आप उस मैट्रिक्स को देख के बता सकती हैं ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो नंबर 1 को देखा जाए, ए मैट्रिक्स है, इसके सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? नल है। ऐसी ये मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 हो तो वो नल मैट्रिक्स होती है। ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसमें देखें इसके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जस्ट वन रो है, तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। इसको देखा जाए वर्टिकल फॉर्म में जस्ट वन कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स को देखा जाए डायगनल में 1 आ रहा है, बाकी अदर एलिमेंट 0 हैं, तो ये आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स को आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स को कहा जाता है, मीन्स कि एक ही मैट्रिक्स के 2 नेम्स हैं। नेक्स्ट वाले देखें, यहाँ पे एलिमेंट 0 है तो ये नल मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखें 1 कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इसी तरह कंप्लीट हो गया। जस्ट आपने नेम्स बताने थे उन मैट्रिसेस को देख के। ओके सबसे पहले आप डेफिनेशन की तरफ देखें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का आपके पास डेफिनेशन क्या है? आ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम एम। मीन्स कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, उसके नंबर ऑफ रोज़
इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम के तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। मीन्स के नंबर ऑफ रोज आप यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3। नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पे 3 हैं। कॉलम्स कितने हैं 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं। 2 इक्वल नहीं है 3 के, तो सो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए जो है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखा भी जाए तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में गिवन है। बी है यहाँ पे 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल नहीं है, सो हम कहेंगे बी मैट्रिक्स भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह आप देख लें स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसी मैट्रिक्स है आपके पास उसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, तो वो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी फॉर्म में होती है, वो 2/2 की फॉर्म में होती है, 3/3 की फॉर्म में होती है। मीन्स के रोज इक्वल हों कॉलम्स के। देखिए यहाँ पे आपके पास ए मैट्रिक्स है तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज हैं 1 2। रोज 2 हैं, कॉलम देखिए 1 2, कॉलम भी 2 हैं। रोज 2 कॉलम्स 2, सो हम कह देंगे मैट्रिक्स ए जो है आपके पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखा जाए इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, सो आपके पास मैट्रिक्स बी जो है वो क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसकी रोज कॉलम्स के इक्वल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। आपने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपने मैट्रिसेस को देख के बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स जो हैं वो कौन, आपको नेम पता होना चाहिए। ऑर्डर देखेंगे बता देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर है। देखिए यहाँ पे आपके पास नंबर 3 जो है इसमें देखा जाए 1 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। फोर्थ को देखा जाए 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो 3 और जो 5 हैं वो क्या हैं आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ऐसी मैट्रिसेस जिनके रोज इक्वल हों कॉलम्स के वो स्क्वायर मैट्रिसेस होती हैं। तो स्क्वायर मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं, थर्ड एंड फोर्थ। जो आपके पास 8 पार्ट है इसमें देखा जाए इसकी 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो आपका जो 8th पार्ट है वो भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट आपकी सेकंड पार्ट था, आपने बताना था रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं। आपने चूज़ करनी थी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, तो हमने देखा 1 2 एंड 5th जो हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्यों हैं, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसकी देखें 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो 2 इक्वल नहीं होता 3 के, सो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट वाली भी आप लोगों ने इसी तरह से देख लेनी है। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में बताना था कि रो मैट्रिक्स कौन सी है, तो रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जो आपके पास जिसका जस्ट 1 आपके पास रो हो। तो ये आपके पास ऐसी मैट्रिक्स की जिसकी 1 रो थी, तो कहेंगे आपके पास 6 पार्ट है वो रो मैट्रिक्स है। कॉलम की तरफ देखते हैं, कॉलम कौन कौन सी मैट्रिसेस थी, सेकंड एंड आपके पास 7th पार्ट है, इसमें जस्ट 1 कॉलम है, इसमें भी जस्ट 1 कॉलम है, तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिसेस है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करनी थी, तो आपके पास 4th पार्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके डायगोनल में 1 एलिमेंट आ रहा है, अदर एलिमेंट 0 है। एफ पार्ट की तरफ देखें, नल मैट्रिक्स है, आपके पास जो 9th पार्ट है वो नल है, एंट्रीज सारी 0 हैं, सो ये आपके पास नल मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आ जाएं। डायगोनल मैट्रिक्स, आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो ए बी एंड सी, इसके डायगोनल में कोई भी एलिमेंट आ जाए, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, वो 1 2 3 भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, 1 2 2 0 1 3। डायगोनल्स में कोई भी डिफरेंट काउंटिंग नंबर हो सकते हैं, कोई भी काउंटिंग नंबर यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे भी गिवन है, बट बाकी एलिमेंट्स डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स आपके पास 0 हो जाएं, तो वो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, डायगोनल हो सकती हैं। डायगोनल में देखें यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है, लाजमी नहीं है 1 1 आए 2 2 आए 3 3 आए, आपने डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे 1 2 3, ये तीनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे देखा जाए 1 2 2, यहाँ पे 2 तो सेम है बट थर्ड वाला डिफरेंट है, यहाँ पे 0 1 3, यहाँ पे भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अदर एलिमेंट्स आपके पास 0 होंगे,
डायगनल में कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकते हैं ज़ीरो के अलावा, बाकी अदर एलिमेंट यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो ज़ीरो हैं, सो आपके पास ये डायगनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी यहाँ पे अगर देखें आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दी हुई हैं, होती है डायगनल मैट्रिक्स ही है, बट डायगनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, कोई कांस्टेंट नंबर होता है। कांस्टेंट नंबर मीन्स कि कोई सेम नंबर हो सकता है। यहाँ पे देखें के कांस्टेंट नंबर है के। अब यहाँ पे हम लोग देखें, ये तो जनरल टर्म आपको गिवन है, हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर मैथमेटिकली उसको देखा जाए तो डायगनल में यहाँ पे 2 आ रहा है, बाकी अदर एलिमेंट्स सेम हैं, डायगनल में 2 आ रहा है। तो देखें यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं डायगनल के एलिमेंट्स वो सेम हैं, 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है, बट वो काउंटिंग नंबर सेम होना चाहिए। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। सो डायगनल की एंट्रीज अगर सेम हो तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, अगेन देख लेते हैं। डायगनल में यहाँ पे 1 होगा, बाकी अदर एलिमेंट्स आपके पास 0 होंगे। डायगनल में देखें 1 है, काउंटिंग नंबर जस्ट 1 होना चाहिए, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अब तीनों में, डायगनल मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको डिफरेंस याद होना चाहिए। आपने डिफरेंस को सही से याद रख लेना है कि डायगनल कौन सी हैं, स्केलर कौन सी हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी हैं। सो क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 था, उसमें डिफरेंट मैट्रिसेस दी हुई थी, आपने बताना है स्केलर कौन सी हैं। स्केलर देखा जाए तो ए और ई जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी थी, डायगनल्स की एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखा जाए 5 में से 3 माइनस करें 2 आता है, 1 में 1 प्लस करें तब भी 2 आता है, मीन्स कि इनके डायगनल की एंट्रीज सेम है, 2 है। सो ये भी आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर को आपने के से कांस्टेंट से याद रखना है, कांस्टेंट से सेम वैल्यू होती है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स है आपके पास, सी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि डायगनल में 1 आ रहा है, जब डायगनल में 1 आ रहा हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और यूनिट मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट की तरफ देखें कि डायगनल मैट्रिसेस कौन कौन सी हैं, ए बी सी डी ई, ये आपके पास डायगनल हैं। क्यों, क्योंकि डायगनल यहाँ पे आपके पास कोई भी काउंटिंग नंबर दिए हुए हैं, डायगनल कोई भी काउंटिंग नंबर दिए हुए हैं। डायगनल मैट्रिसेस जो हैं आपके पास 4 भी हैं, 2 - 1 1 1 3 0 5 - 3 1 + 1, ये आपके पास सारी जो हैं वो डायगनल मैट्रिक्स हैं। अब आपको बेटा ये भी याद रखना है कि आपके पास कोई भी स्केलर मैट्रिक्स हो, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, वो डायगनल मैट्रिक्स हो सकती है, बट सारी डायगनल मैट्रिसेस स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी नहीं हो सकती, ये आपने लाजमी याद रखना है, ठीक है। क्लियर है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। आपने मैट्रिक्स का नेगेटिव बताना है। कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो तो आप उसका नेगेटिव कैसे बता सकते हैं, अभी हम देखेंगे। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए थी, आपने मैट्रिक्स ए का नेगेटिव बताना है, तो जैसे आपने सबसे पहले आपने मैट्रिक्स ए लिख के और साथ जो भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स गिवन है वो लिखने हैं। फिर आपने अगर नेगेटिव बताना है तो आपने लेफ़्ट साइड पे भी नेगेटिव साइन लिखना है माइनस से, और राइट पे भी माइनस लिख के आपने मैट्रिक्स को लिखना है। फिर आपने क्या करना है, माइनस का साइन अंदर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 है, पहले यहाँ पे प्लस का साइन था, जब नेगेटिव अंदर गया तो प्लस माइनस माइनस, सो -1 बन गया। 0 ऐसा एलिमेंट है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। यहाँ पे 1 के साथ पहले ए मैट्रिक्स से माइनस का साइन था, जब माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस बना प्लस। जब माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही आपने बाकी सब मैट्रिक्सेस जो आपको दी हुई हैं आपने सबके साथ माइनस का साइन मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपने एंड में उसकी फॉर्म में लिख देना है, नेगेटिव की फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। आपको पहले भी लेक्चर में बता दिया गया था कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया जा सकता है कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन हो
उस मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, उस मैट्रिक्स के कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए रोज़ में, या रोज़ को इंटरचेंज कर दिया जाए कॉलम में, तो जो आपके पास मैट्रिक्स बनती है वो कौन सी फॉर्म में आ जाती है? ट्रांसपोज की फॉर्म में। यहाँ पे आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है 0 1 -2, ये आपके पास कॉलम की फॉर्म में लिखी हुई है। अगर इसको मैं कन्वर्ट कर दूं जाके रोज़ की फॉर्म में, कॉलम को कन्वर्ट कर दूं रो में, 0 पहले है, यहाँ पे भी 0 फर्स्ट नंबर पे है, 1 सेकंड प्लेस पे, यहाँ पे भी 1 सेकंड प्लेस पे है, -2 थर्ड प्लेस पे, यहाँ -2 थर्ड प्लेस पे, बट कॉलम इंटरचेंज हो गया रो में, तो ये आपके पास क्या आया? ए का ट्रांसपोज। लेफ्ट साइड पे ए की टॉप राइट साइड पे आप स्मॉल टी यूज़ करेंगे, स्मॉल टी रिप्रेजेंट करे ट्रांसपोज को, इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पे आप चेंज कर देंगे कॉलम को रो में, तो ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही आपने डिफरेंट मैट्रिसेस के ट्रांसपोज फाइंड कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। कह रहे हैं कि वेरीफाई दैट इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, देन वेरीफाई आपने करना है। आपको 2 मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी, आपने वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट की तरफ देखते हैं। फर्स्ट पार्ट शो करना है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए के। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले जब भी आपके पास ब्रैकेट गिवन हो, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व किया जाता है। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, आपने लिख ली, ब्रैकेट के अंदर गिवन है ए ट्रांसपोज, तो हम ए ट्रांसपोज देखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। आपने क्या करना है, ए मैट्रिक्स जो आपके पास दी हुई है इसका ट्रांसपोज यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ए का ट्रांसपोज का मतलब है ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कैसे लेंगे? रोज को इंटरचेंज कर देंगे कॉलम में। देखिए यहाँ पे 1 और 2 एक रो थी, रोज को इंटरचेंज कर दिया कॉलम में। 0 1 सेकेंड रो है, सेकेंड रो को चेंज कर देंगे सेकेंड कॉलम में। रो 1 इंटरचेंज हो जाएगी C1 में, कॉलम 1 में। रो 2 इंटरचेंज हो जाएगी कॉलम 2 में। तो यह आपके पास ए ट्रांसपोज आ गया, मीन्स के ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू आ गई। अब आपने फुल टर्म को लेफ्ट साइड पे लिखना है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जो फाइंड करना है वो लिखा। ए ट्रांसपोज आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया था, उन्होंने कहा है कि ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज फाइंड करें। सो ए ट्रांसपोज जो लिया हुआ है इसका अगेन ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, वो इस फॉर्म में आ जाएगा। जब ये फॉर्म में आ जाएगा तो आप देखेंगे ये अगेन वही मैट्रिक्स ए आपके पास आ गई है, जो राइट हैंड साइड के इक्वल है। यही आपने शो करना था, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल है ए के। इसी तरह आप लोगों ने बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बी के इक्वल शो कर देना है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।